सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता की, जिसमें राहुल गांधी की दिशा की बैठक में लगाए गए आरोपों को झूठा बताया। इस मामले पर हमारे संवाददाता ने मंत्री दिनेश प्रताप से खास बातचीत की। योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरह से दिशा की बैठक हुई और दिशा की बैठक में राहुल गांधी अपने बयान को लेकर कहीं ना कहीं गिरते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे बता दें कि राहुल गांधी हमेशा अपने बयानों में सुर्खियों में नजर आते हैं और कहीं ना कहीं उनके बयान जो हैं एक विवादित तरह से कभी कभी देखा जाता है। फिर से इस बार भी देखा गया कि दिशा की बैठक में राहुल गांधी का जो बयान है वो कहीं ना कहीं एक सही नहीं माना जा रहा है। तो क्या कहेंगे, जो बैठक में इन्होंने आरोप लगाया तमाम तरीके की चीज़ें, जिससे पूछे, इससे ये भी माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं देश में भी अलगाववादी हो सकता है, लोगों में जो जिस तरह से एक एकता की भावना रहती है वो कहीं ख़त्म हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का गुजरात में दिया गया बयान रायबरेली की दिशा की बैठक के से जोड़ करके उन्होंने दिया। मुझे दुख इस बात का है कि रायबरेली वासियों को, रायबरेली की मतदाताओं को, भारत की जनता को शर्मसार करने वाला बयान राहुल गांधी ने दिया है और उस बात का कोई औचित्य नहीं था जो झूठ प्रसारित किया जाए। दिशा की बैठक में राहुल गांधी जी ने किसी से किसी की जाति नहीं पूछी, कोई परिचय नहीं पूछा। हाँ, रायबरेली के जिलाधिकारी ने जरूर अधिकारियों से अनुरोध किया कि आप लोग अपना परिचय जरूर बता दें, लेकिन उसमें जाति धर्म का कोई उल्लेख ना किसी व्यक्ति ने किया है। तो मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी को कैसे पता चल गया कि इसमें किस जाति के लोग बैठे हैं और कितना कम प्रतिशत है, किसका ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जिसके बारे में उन्होंने जाकर के गुजरात में बयान दिया। मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैं बैठा था और आपके माध्यम से मैं देशवासियों को भरोसा दिलाता हूँ कि उस दिशा की बैठक में सभी जातियों का समान रूप से समावेश था, सभी के प्रतिनिधि वहाँ बैठे थे। वैसे जाति के आधार पर उस दिशा की बैठक का गठन नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि सभी जाति के लोग बैठे थे। और अगर ये बात मेरी झूठ निकल जाए कि किसी जाति का, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ों का वहाँ पर समन्वय नहीं था, तो मैं आपके माध्यम से कहता हूं, मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा दे करके राजनीति से संन्यास ले लूंगा अगर उस दिशा की बैठक में कोई जातीय असंतुलन न हो तो। मंत्री जी, एक जिस तरह से जाति समीकरण को एक तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष साध रहा है और लोकसभा चुनाव में उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी जो थोड़ी जीत हुई है तो उसको लेकर ये अब सोच रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जाति समीकरण को साधा जाएगा तो इससे इनकी जीत हो जाएगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फिर से लोकसभा चुनाव या 2027 की तैयारी कर रहे हैं? इसमें ये जिस तरह से चल रहे हैं, इनको क्या जीत मिलेगी? राहुल गांधी जी कितना भी कर लें, अब उनको जितना मिलना था मिल गया। राहुल गांधी जी इसीलिए देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, लोगों को के बीच में दरार पैदा करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी जैसी शख्सियत आज के दिन में देश में स्थापित हैं, जिनके पास सबका साथ सबका विकास रूपी एक ऐसा महासागर है जो राहुल गांधी जी की लगाने वाली हर चिंगारी को बुझाने का काम कर सकता है, तो राहुल गांधी अब देश में आग लगा नहीं पाएंगे, देश के सद्भाव को खत्म नहीं कर पाएंगे, देश को बांट नहीं कर पाएंगे। और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास भारी था, भारी है, भारी रहेगा। अब आज के पोस्टर में उन्होंने लिखा है कि साथ रहोगे तो जीतोगे, और इसी तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा की जो जिस तरह से बटोगे तो कटोगे, ये कहीं ना कहीं भारी पड़ रहा है इस पे। तो इसको लेकर ये राजनीति शुरू कर रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? सत्य हमेशा भारी रहा है, आज भी भारी है और कल भी भारी रहेगा। हमारे साथ मंत्री जी हैं और साफ तौर से विपक्ष को भी कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, इसमें आप भी हैं तो आप भी सहयोग करें, सबका साथ सबका विकास, क्योंकि देश को मजबूत करना है। इसलिए मंत्री जी ने ये विपक्ष को एक तरह से जो है ऑफर दिया है। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जन टीवी के लिए।